जैसे कि रावण अथवा अहंकार के 10 सिर है जो बड़ा होता जाता है और प्रोजेक्ट करता है स्टोरी के ऊपर। और ये जैसे कि डॉल की दुनिया है। और जब हम जब हम उसकी वैल्यू कम करते हैं तब ईगो जैसे कि इंटेंसिटी कम होती है। और हमने देखा कि कंप्लेन, कंसर्न्स, क्रेविंग, वो सब कल देखा कि वो निशानी है। और कितनी भी वो सोनेरी स्टोरी है लेकिन हम रियल वर्ल्ड में वो साथ में नहीं ले जा सकते। अगर हम ये पिक्चर देखें तो हम यहाँ पर गेम जीत सकते हैं। जैसे कि ज्यादा पॉइंट्स हम ले सकते हैं स्टोरी वर्ल्ड में। परंतु अगर हम ये विचार करें कि हम ये ये जो वर्ल्ड है उसमें से कुछ प्लास्टिक चीजें ले जाएंगे तो कभी कभी कुछ एक विजुअल इमेजेस जो है वो हमें मदद करती है कि जो फिजिकल वर्ल्ड है वो एक वर्चुअल रियलिटी है। और जैसे कि हेडसेट एंड हैंडसेट जो है, तो अभी हम प्रशांत भाई को हैंड ओवर करेंगे और किसी को शेयर करना है आपका प्रयोग कैसा रहा कल। तो ये जो फरिश्ता है जो नेचुरली लाइव है, फ्री है, मुक्त है। प्रशांत भाई का स्वागत है। बहुत सुंदर। हेलो सभी को, गुड मॉर्निंग। और अच्छी तरह से वो पिक्चर में, इमेज में वर्चुअल वर्ल्ड जो समराइज किया था। पहले दिन हमने देखा कि ये जो अदृश्य खिलाड़ी है यह एक जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्ले स्टेशन है। तो जब आत्मा जागृत है तो वो उसी तरह से वर्ल्ड को देखती है, दुनिया को देखती है। और ये जो अदृश्य खिलाड़ी है वो किसी भी प्रकार के नुकसान से परे है और उन्हें याद है उनकी परम वास्तविकता। उन्हें पता है कि वो इस दुनिया से परे दुनिया है, वहां से आते हैं। तो मतलब ऑप्शन है कि हम कंफ्यूज रहे, क्राई करें, परंतु सच्चाई अथवा वास्तविकता ये है कि ये एक अद्भुत, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण गेम है। तो गेम के अंदर भी जैसे एक गेम है और ये अच्छी बात है खेल को समझना। और ये ऐसी गेम है जिसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं है और पूरे माया की गेम चलती रहती है। और तो ऐसा समय है कि जब हम विनर्स थे और ऐसा समय है जब हम लूजर से हारते हैं। और अभी जो समय है वो है विन करने का। क्योंकि जब तक हमें संपूर्ण विजय प्राप्त नहीं होती है तब तक हमें खेल को जैसे कि रिफाइन करना है। बहुत ही सुंदर समरी थी। सपोज मुझे अगर कुछ आपको पूछना है कि कोई एक वेपन, माना साधन,
जो इम्पोर्टेंट है इस खेल को जीतने के लिए। आपके पास क्या है? आप इतने कॉन्फिडेंस क्यों है जीतने के लिए? किसी ने कहा रिमेम्बरेंस, याद, स्वमान, अवेयरनेस, स्मृति। किसी ने कहा सही, बुद्धि, आत्माभिमानी, पारस बुद्धि। अ, सभी जो जवाब है वो बहुत ही सुंदर है। आपको उसके बारे में अभी अच्छी जानकारी मालूम हो गई है। द शब्द है लाइट, सत्य का प्रकाश। डार्कनेस में, अंधेरे में प्रकाश मैजिक करता है, जादू करता है। तो अगर डार्कनेस है और वहां पर हम प्रकाश लाते हैं तो प्रकाश जीतता है अंधेरे के ऊपर। अगर हमारे पास सेम मात्रा में, मतलब आधा डार्कनेस और आधा लाइट है, तो भी लाइट विन करेगा। और जो रावण है वो अज्ञान में अथवा तो अंधेरे में राजा है। अगर हम अपने आप को सत्य में ला लेते हैं, सत्य स्वरूप में स्थित करते हैं, तो वो जीरो हो जाता है रावण। तो हो सकता है कि सत्य के बारे में बहुत सारी बुक होगी, ज्ञान के बारे में बहुत सारी बुक होगी, हम अलग अलग आइडियाज सुन सकते हैं, परंतु जिस समय हम प्रकाश में हैं, वो इतना ही शक्तिशाली है। और इसीलिए विजय जो है वो गारंटेड है, निश्चित है। तो अभी हम कुछ एक मिनट्स प्रकाश की क्रिएट करेंगे सत्य स्वरूप में स्थित होकर। इस कुछ एक पल में हम श्रेष्ठ दृष्टिकोण, श्रेष्ठ बुद्धि, ऑफ कोर्स प्रकाश, और हम जो ऑब्वियस है, जो सही है, जो चीज जैसी है वैसे देखेंगे। तो तो फिर कंफ्यूज नहीं होगे स्टोरी में। हम देखते हैं कि एक छोटी कहानी है, स्टोरी है, और एक बड़ी दुनिया है स्टोरी से परे। और ये एक अलौकिक दुनिया है, इटर्नल वर्ल्ड है। इस दुनिया में परिवार है अदृश्य खिलाड़ियों का, और छोटा परिवार जिसमें पिता है और अदृश्य आत्माएं हैं। यह एक सुखी परिवार है, प्यारा परिवार है, बहुत ही प्यारा है। और ये एक अनंत वास्तविकता है। सभी आत्माएं खुश हो रहती है, भाग्यशाली है, प्यारे है, और वो जो अज्ञान की रेखा है उससे बियॉन्ड रहते हैं। वो इस सत्य में रहते हैं, सत्य की स्थिति में रहते हैं। जो स्टोरी है, कहानी है, वो भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो अदृश्य खिलाड़ी ऑफ कोर्स प्लेग्राउंड में आते हैं स्टोरी वर्ल्ड रूपी, परंतु
वो जब सत्य में स्थित होते हैं, तो जैसे कि बिहाइंड द लाइन है, माना अज्ञान की लाइन से परे है, तो श्रेष्ठ बुद्धि के लिए यह स्वाभाविक है अनुभव करना, इस एनवायरमेंट का अनुभव करना। और यह बुद्धि देखती है कि सब कुछ अच्छा है, सभी अच्छे हैं। जैसे हम हमारी यात्रा में आगे बढ़ते हैं, हम अपने आप को सबसे सुंदर सत्य जिसको हम होल्ड करते हैं, जब हम आत्मा कहते हैं तो हर एक आत्मा के लिए, मनुष्य की आत्मा, पशु पक्षी की आत्मा, सभी के लिए ये सत्य है। ओम शांति। अभी मैं व्हाइट बोर्ड का उपयोग करूंगा। आपको दिखेगा, दो स्क्रीन दिखेंगे, आप चाहे तो उसकी साइज एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। एक फिलोसोफर है जिसका नाम कैंपेल है, कैम्बेल। उसका ये वाक्य है कि क्रिश्चियंस का दुश्मन कौन है। आप क्या कहेंगे? मैं शायद थोड़ा अलग रीति से रखूंगा इस वाक्य को। मैं दूसरी रीति से कहूंगा कि क्रिश्चियन के लिए विघ्न क्या है। उसने एनिमी शब्द यूज किया, लेकिन हम विघ्न शब्द यूज करेंगे। किसी ने कहा रावण, शैतान, धर्म। वो कहता है कि क्राइस्ट ही दुश्मन है। तो क्रिश्चियंस का विघ्न जो है वो क्राइस्ट, क्योंकि सभी उससे लगाव में जुड़ जाते हैं। तो ऐसे ही आपके पास आपका ऑब्स्टेकल क्या है आध्यात्मिकता में, क्या विघ्न है? किसी ने कहा माया, संस्कार, बॉडी कॉन्शियसनेस। सभी जवाब सही है, परंतु जैसे कैम्बल की लाइन ऑफ थिंकिंग थी, उस तरह से अगर हम सोचें कि हमारा जो दुश्मन है वो है ये जो हमारा दुश्मन है वो है ये रोल। मेरे लिए जैसे कि प्रशांत है, तो आत्मा ये रोल के साथ इतना स्टक हो जाती है कि वो आपको उससे परे जाने के लिए विघ्न लगता है। तो मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगा। जैसे एक फेमस ड्रामा चल रहा है ब्लू बॉक्स में, जिसमें जुड़े हुए हैं, और हमारा पूरा जो मिशन है वो इस रोल को प्रोटेक्ट करना, जब हम बॉडी कॉन्शियस है। एक छोटी स्टोरी कहानी चल रही है ड्रामा में। तो पास्ट में, भूतकाल में हमने इमेज देखी है, एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, जैसे कि कैमल, एलिफेंट। जैसे मैरी कैमल का रोल प्ले करती है ड्रामा में, और किसी का नाम लेंगे यहाँ से।
जैसे कि अन्ना एलिफेंट का रोल प्ले कर रही है और मैरी कैमल का रोल प्ले कर रही है। और कोई है जो ड्रैगन का रोल प्ले कर रहा है। जब हम शब्द यूज करते हैं अज्ञान, अंधेरा, बॉडी कॉन्शियसनेस, लाइन को क्रॉस करना, इसका सिंपल मतलब है कि मैरी अपने आप को कैमल समझती है और ये कैमल का आइडेंटिफिकेशन जैसे कि लाइव हो जाता है। और इसके लिए कोई आर्गुमेंट नहीं है, मतलब ये ग्रेजुअली डेवलप होगा, परंतु अभी यह स्थिति है। और अन्ना जो है वो एलिफेंट का रोल प्ले कर रही है, वो अपने को एलिफेंट समझने लगती है। इसका मतलब ये है कि मैरी की वास्तविकता ये है कि मतलब वो समझना ही नहीं चाहती कि हाँ मैरी थी, मैरी अस्तित्व में है। यह जैसे कि हम नहीं जानते हैं जो नहीं जानते हैं, वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो। तो अभी ये जो मैरी अपने आप को भूल गई है, उसे फिर से जागरूक करना है कि वो है और उसका घर है, उसके पेरेंट्स है और अलग अलग खजाना है उसके पास। और ये पूरा ड्रामा जैसे कि एक जोक है, स्टंट है, एक प्रकार का एंटरटेनमेंट है। और अगर एलिफेंट कैमल को गाना गाने के लिए प्रिवेंट करता है, तो वो जैसे कि एक जोक है। तो कैमल को जैसे गाना गाना अलाउ नहीं करता है एलिफेंट, तो ये एक जोक है। तो हम जब विक्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो जब हम ये डिस्कस करते हैं तो हमें लगता है कि वो इतना सिंपल है। तो हम बॉडी यूज कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं और हम समझते भी है, दूसरे को शायद कहते भी है। तो क्यों ये एक बड़ी डील है, बड़ा विघ्न है, बड़ा प्रॉब्लम है, इतना सिंपल है फिर भी। तो वो समझता है कि कितना वो एब्सर्ड है, मतलब कितनी आश्चर्यजनक बात है कि अपने को रोल समझना और प्रशांत को होली बनाना, पवित्र बनाना, स्पिरिचुअल बनाना, ये सारी चीजें भी हो रही होती है ड्रामा में। तो क्यों आत्मिक जागृति ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप नहीं है? क्या कारण है आपके हिसाब से? क्या आप कहना चाहेंगे? क्या आप कहना चाहेंगे कि क्या ऑब्स्टेकल्स हैं? अटैचमेंट, ईगो, माया, अटैचमेंट। हाँ, तो ईगो जो हमने क्रिएट किया है, रचा है, तो ईगो के पास अपनी जैसे अपना प्रकाश है, उसका अपनी समझ है उसकी। तो जैसे कि छोटे छोटे आई है, तो जो आई है, छोटे छोटे आई, वो कैमल के अराउंड है और वो
और लंबे समय से इस अहंकार को पालना मिली है, नरिश किया है अलग अलग स्वरूप में। इनिशियली ये एक्साइटमेंट है और शुरू शुरू में ये अच्छा लगता है, कोई जैसे कि मेरे बारे में प्रेस करता है तो, परंतु मतलब कोई प्रेज करता है तो कुछ कुछ चीज अंदर है जिसे वो सुनना अच्छा लगता है। तो वो क्या है? तो किसको अच्छा लगता है प्रेज? तो ये जो अहंकार है ना, वो ये छोटे छोटे प्रेज एक्सपेक्ट करता है। और अगर यह समझ ही नहीं है, यह समझ ही नहीं है, तो क्या होगा कि ये अहंकार बड़ा होता जाएगा। ये अहंकार का खेल बड़ा होना चलता रहता है। और इसमें वो अपने आप को खुश अनुभव करता है। और हम कहते हैं कि मैं सोल कॉन्शियस बनूंगा, मुझे ईगो ड्रॉप करना है। तो किसी को इस दुनिया से मरना नहीं है। तो ईगो जो है, अहंकार है, वो जिद्दी है, उसे और प्रेस चाहिए। अहंकार अपना स्वरूप शायद बदल सकता है। तो जैसे कि उसका फॉर्म हो सकता है कि मैं पवित्र कैमल हूँ, मैं पवित्र स्पिरिचुअल एफर्ट मेकर हूँ। तो ये सारी स्ट्रेटेजी अहंकार एडप्ट कर सकता है, परंतु आप कैमल एलिफेंट वर्ल्ड में ही है और हम अहंकार को ही बढ़ा रहे हैं। मतलब बात अच्छी है, चर्चा अच्छी है, लेकिन सच में सोल कॉन्शियसनेस नहीं है, क्योंकि इस बॉक्स में ही फंसे हैं ना। तो ये सारा जो है वो हमने चर्चा की, वो रावण है। ये बहुत ही बड़ा दुश्मन है आत्मा का। और वो जो फरिश्ते की दुनिया है, फरिश्ते की जो खुशी है, उसका जो वंडरफुल परिवार है, प्यारा परिवार है, सच्चाई है, वास्तविकता है, इमॉर्टल है, माना अनंत है। और जब आत्मा जागरूक है तो उसको नीचे जो ड्रामा चल रहा है उसके वंडर के बारे में पता है। तो एक ही चीज है जो इसे अनुभव करने से दूर करती है, वो है रावण की सफलता। और जैसे जैसे रावण बड़ा होता है, अलग अलग प्रकार की हैप्पीनेस आती है। शुरू शुरू में एक्साइटमेंट होता है। तो हम अलग अलग कलर्स लेंगे। ये ब्लैक आई है, छोटा आई। ये अच्छी बात है ना, ईगो ब्लैक आई है। तो जो ये बैगर, उसकी एक विशेषता है, ईगो की विशेषता है मांगना। अलग अलग प्रकार की इच्छा है और आप देते रहो और इसको और चाहिए। और वो खुद अपने को विक्टिम समझता है, मतलब किसी ने कुछ कहा तो वो अपने को गुलाम समझता है। और और जैसे थर्ड है स्लेव एजेंडा, गुलाम। और रावण जो है वो एक प्रकार का असुर है। और वो विक्टिम और स्लेव बनाता है आत्मा को। जनरली हर एक समय पर ये जीवन की जो पजल है उसको वो सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो ड्रामा के अंदर ही रहकर करते हैं। और इस विधि में ये
छोटा आई जो है वो बड़ा होने लगता है। आप देखो आसपास सर्कल बना रहे हैं। तो आप जो डिक्टेटर्स होते हैं ना, उसका जीवन देखें तो वो जैसे कि वो मोर एंड मोर मिजरी होती है, माना एक जैसे कि वो मिजरेबल बन जाते हैं जब वो शरीर छोड़ते हैं। क्योंकि जब ईगो इतना बड़ा होता है, इंटेंसिटी ज्यादा इंटेंसिटी ज्यादा होती है, बेगर मोड ज्यादा होता है, भिखारीपन मांगना। और फिर डिमन माना रावण का हेड भी बड़ा रहता है। और ये बहुत बड़ी हैवीनेस है। और कोई कहता है कि कोई सेलिब्रिटी बन जाते हैं, सफल हो जाते हैं, लेकिन इस ट्रैप में फंस जाते हैं। और जैसे ये एक बहुत बड़ी बुद्धिमानी है कि यह खेल को जीतना। और बुद्धिमानी यह है कि बैगर और विक्टिम बड़े हो जाए उससे पहले उसको मारना है। हम अभी एक वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में तो कुछ बात बताई गई है और थोड़े समय में वो फिनोमिनन बढ़ता है। तो एक दो क्वेश्चन है, क्या अभी लिख सकते हैं? हम्म, मतलब अगर हम कहते हैं कि ईगो एनीमे है, जैसे मैरी कैमल की एक्टिंग करती है, तो मैरी जो है वो सेंस ऑफ सेल्फ है। जैसे शॉन कॉनरी जो एक्टर है वो जेम्स बॉन्ड का रोल प्ले करता है, तो उसे बैकग्राउंड में पता है कि वो शॉन कैनरी है। तो अगर वो ऐसा सोचने लगता है कि वो ही जेम्स बॉन्ड है, और अगर उसी तरह से वो बिहेव करेगा तो उसको हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा क्योंकि वो एबनॉर्मल है। यहाँ पे उसी तरह मैरी को याद करना पड़ेगा कि वो मैरी है, वो सिर्फ कैमल का रोल प्ले कर रही है। इसी तरह से यह बड़े ड्रामा में हम अदृश्य एक्टर रहेंगे, रोल से अलग माना। अगर कुछ एक कारण की वजह से ये रोल अगर ज्यादा एक्टिव है, अ, तो हम उसको जैसे कि और खराब करते जाएंगे, क्योंकि हम और दूर होते जाएंगे। मेरी अपनी आइडेंटिटी से और दूर होती जाएगी। तो जैसे आपने कहा ना कि कुछ ऐसा है अंदर जिसको प्रेज अच्छा लगता है। तो क्या आप वो जो बैगर और विक्टिम का थोड़ा समझाया, उसमें कुछ ऐड करेंगे सामान्य रीति से? एक बहन ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। उसने कहा कि क्या मैं आपके घर में मेरा सोफा रख सकती हूँ, क्योंकि हम हाउस को मूव कर रहे हैं। तो वो बहन ने कहा ठीक है, हाँ रखो। और कोई मित्र वहां आता है और वो जो सोफा रखा है उसको कहते हैं बहुत सुंदर सोफा है, कि उसको मैं टच कर सकता हूँ?
तो वो बहन सुनती है कि ये कितना अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं है ये तो किसी और का है। तो कोई और आता है, फिर से वो सोफा के बारे में प्रेज करता है, तो क्या मैं टच कर सकता हूँ? तो वो कहती है कि नहीं, मेरा नहीं है। तो अगर वो कुशन को प्रेस करेंगे तो भी जैसे वो उसका अगर होता तो उसको हैप्पीनेस होती, क्योंकि वो उसका नहीं था, मेरापन नहीं था। तो उस सेटिंग में वो गेस्ट थी। जब आत्मा जागृत है तब वो समझता है कि यह सिर्फ मैं यहाँ पे मेहमान हूँ, और जो गेस्ट है उसकी हैप्पीनेस है वो कुछ दूसरी वास्तविकता के ऊपर आधारित है। और अगर हम ये भूल जाते हैं तो रावण जैसे कि राह देख के बैठा है सीता को खींचने के लिए, चुराने के लिए इस लाइन में। मतलब और ज्यादा फेदर्स अपनी हैट में कलेक्ट करना, ऐसी बात हो जाएगी। अ, किसी ने कहा कि प्रेज अच्छा है परंतु हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसका पॉइंट ये है कि अगर हम ऊंची स्थिति में रहेंगे तो ये छोटा छोटा जो प्रेज है ना वो हमें मतलब वैल्यूएबल नहीं लगेगा। मे बी हम थैंक यू कह देंगे, लेकिन उसी की वजह से हम खुश हुए वो अनुभव नहीं होगा। जैसे कि कोई स्टोन्स को प्रेस करेगा, कोई किसी बात को प्रेस करेगा, तो जब हम ऊंची स्थिति में है तो उसकी कोई असर नहीं होगी। लेकिन ईगो जो है वो ये छोटी छोटी बातों को इंटरप्रेट करता है और खुश होता है। वह नेचुरल लगता है। हमें उससे स्टेप आउट होना है और सच में समझना है कि ये नेचुरल क्या है, ओरिजिनल क्या है। तो गेस्ट कॉन्शियसनेस सोल के लिए नेचुरल है, क्योंकि वो आता है जाता है। तो हम निर्दोष भाव से दुश्मन की पालना करते हैं। और अगर कोई आपके घर आता है, अगर उसने सोफा को अच्छा नहीं कहा तो आपको कुछ असर हो जाएगी। सबसे पहली बात है कि हमारे में एक जेन्यून शिफ्ट लाना है विजय पाने के लिए। अगर हम आत्मा की महानता को समझते हैं और ये जो स्तर है उसकी वंडर के बारे में समझते हैं, तो हम ईगो को एनकरेज नहीं करेंगे। और कुछ भी अगर होता है तो हम समझेंगे ये मेरा प्रॉब्लम है, किसी और का प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एफर्ट का एक्नॉलेज करना वो अलग बात है। अभी हम वीडियो प्ले करेंगे। ये वीडियो जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, साउथ कोरिया का है, लेकिन आप जैसे जैसे देखेंगे आपको समझ में आता जाएगा।
तो ये तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो अपने को लॉक कर, नो फोन्स, कोई ईमेल नहीं। तो एक व्यक्ति ने, उसकी वाइफ ने ये डिसाइड किया कि हम ऐसी स्पेस बनाएंगे। मेरा हस्बैंड हमेशा कहता है था कि मुझे एकांत में समय गुजारना है। तो उसने रियलाइज किया कि बहुत सारे लोग मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो प्रिजनर्स ऑफ लाइफ तो इस फैसिलिटी को उपयोग करने के लिए आते हैं, और वो अपना दिन प्रेयर से शुरू करते हैं। और पूरा जो रूम है वो 5 स्क्वायर मीटर है। फ्लोर टी सेट, टेबल भी है, योगा मैट इज देयर। अगर पैनिक बटन भी होता है कुछ इमरजेंसी। साउथ कोरिया में अ, तो अ, जो वर्कर्स है वो काफी काम करते हैं। तो मुझे मेरे लिए टाइम नहीं मिलता था। तो मुझे लगा कि मुझे मेरे लिए खुद के लिए टाइम ज्यादा देना है। मेरा अभी एक जॉब था, वो 6 मंथ का था। और फिर जब ये फैसिलिटी मिली तो मेरा जो माइंड है वो रिकवर होने लगा। तो जेल के जैसा एटमॉस्फेयर था, लेकिन फिर भी जैसे अच्छा लगता था। सॉरी। और इसमें लोग अपने ऑब्स्टेकल को डिस्कवर करते थे, और इस प्रकार की रिट्रीट में अलग अलग समय पर वो आना चाहते थे। सो CGTN साउथ कोरिया से। आपको क्या लगता है वहाँ क्या हो रहा था? वो क्या अचीव करना चाह रहे थे इस जेल में? सॉलिट्यूड, एकांत। मेंटल रेस्ट, मुक्त अवस्था, साइलेंस। हम क्या देख रहे थे कि वो रावण को लॉक करना चाहते थे। तो अगर वो पूरा रावण के पेट में जा रहा है तो उनको रावण को लॉक करना था। तो वो जेल में जाने के लिए पैसा देने के लिए तैयार थे। तो रावण, कुछ कुछ भी कारण की वजह से रावण छोटा होता है, तो जैसे कुछ शांति मिलती है। और जैसे ही सेलिब्रिटी कल्चर स्प्रेड होगा, अहंकार बेस्ड कल्चर जितना बढ़ता जाएगा, तो दुनिया को ऐसी जेल की बहुत जरूर पड़ेगी। कौन सा विकल्प हम ऑफर कर रहे हैं विक्ट्री के लिए, सिर्फ लॉक करने के लिए नहीं। तो कॉरपोरेट सेटिंग में हम वो बेस्ट ऐसा कर सकते हैं, परंतु मेन है डीमन को रिमूव करना।
और कैसे आप उसको दूर करेंगे, तो उसके लिए आपको खेल देखना है, और वो प्रोसेस है प्रकाश का उपयोग करना। और मतलब खेल को अच्छी तरह से समझना। तो ये बड़ी सफलता है अगर हम ये जो एरिया है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं और गेम को अच्छी तरह से समझते हैं, और हमें दिन प्रतिदिन विक्ट्री का अनुभव होगा। ऐसा नहीं होगा कि सडनली हम विजयी हो जाएंगे और हेवन में चले जाएंगे, नहीं, लेकिन छोटे छोटे अनुभव के आधार से हम विजय का हर रोज अनुभव कर पाएंगे। जैसे कंप्लेन्स, कंपैरिजंस, कंसर्न्स, ये जो छोटे छोटे वाइसिस है रावण के, वो जो डिपार्टमेंट है वो कम होगा। तो वापस हम विजय के जो डिपार्टमेंट, विक्ट्री का डिपार्टमेंट है, उसमें आते हैं। हमारी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, उसके लिए हमें स्ट्रेटेजी चाहिए, तरीका चाहिए, विधि चाहिए। जैसे कि बॉल कहाँ है, प्लेयर्स कहाँ पे है। तो शुरुआत की जो पोजीशन है, स्थिति है, हम सबके लिए तो जैसे कि कंफ्यूजन, सपोज मैरी समझती है कि वो कैमल है, तो वो बड़ा कंफ्यूजन है। और ये कंफ्यूजन जो है वो बॉन्डेज क्रिएट करता है, बंधन क्रिएट करता है, माना स्लेव मेंटालिटी, गुलाम की स्थिति। तो ये जो भौतिक दुनिया का पूरा ड्रामा है, वो जैसे कि एक वेब बन गया है अदृश्य खिलाड़ी के लिए। बॉन्डेज अलग अलग स्वरूप में वो आता है। अगर ड्रामा में कुछ होता है और आप सफर करते हैं, तो मना बॉन्डेज है। ड्रामा में कुछ होता है और मुझे कुछ असर नहीं होती है मन की स्थिति, तो मैं फ्री हूं। तो ये अदृश्य खिलाड़ी ये वेब में फंसा हुआ है, बंधन में, और उसे लेकिन पता भी नहीं है कि वो बॉन्डेज में है। और कोई अगर मतलब गहरे बंधन में है और उसे पता भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो अनकॉन्शियस है, बेभान है, जागृत नहीं है, अर्ध जागृत भी नहीं है। और जब प्लेयर माना खिलाड़ी खुद अनकॉन्शियस है, अचेतन अवस्था में है, तब उसका जो दुश्मन है वो उसका मन चलाता है। कितनी बड़ी सीक्रेट है। और क्यों रावण टेक ओवर करता है, क्योंकि वो अचेतन है। तो ये जो हाँ, मतलब एक बार दुश्मन ने टेक ओवर कर लिया, तो सारे के सारे विचार जो है वो ये दुश्मन क्रिएट कर रहा है। आपके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, ये कंप्लीटली डिफरेंट, मतलब ये पूरा डिफरेंट एस्पेक्ट है। और ऐसा नहीं है सेमी ईगो, मीडियम ईगो, ऐसे कोई होता नहीं है। और अ, अ, जो सबसे बड़ा मेन फैक्टर है, विघ्न है, वो है ईगो, अहंकार है। तो ये स्टार्टिंग पोजीशन है हर एक की इस प्लेनेट। सॉरी। तो पहले तो
इनविजिबल प्लेयर को कंफ्यूजन है और बॉन्डेज में है। वो कॉन्शियस नहीं है, इसीलिए हम ये एफर्ट कर रहे हैं संजीवनी वगैरह। तो ये जो दुश्मन है वो ये छोटा आई वाला जो लेटर है वो यूज करता है, परंतु रियल प्लेयर जो है वो जागरूक होना है, उसको जागरूक होना है। परंतु ये जो खेल है, अच्छा है ये शुरुआत की स्थिति को जानना और कैसे एड्रेस करते हैं। एक्चुअली एक इमेज हम जो बार बार देखते रहते हैं, वो एक बड़ा रिमाइंडर है। जैसे कि ये मिरर है, दर्पण है। तो इस दर्पण में दो चीजें दिखती है, एक नहीं दिखती। एक रियलिटी दिखती है और एक जो इल्यूजन है वो भी दिखता है। तो जब हम जागरूक है तो हम दृष्टि और प्रकाश उसका उपयोग करता है। और 1 मिनट लो, इवन दो हम बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन हम ये सुनते सुनते भी अनुभव करें कि ये अदृश्य खिलाड़ी है, वो इंडिपेंडेंट है और अपने ये रोल के द्वारा हम यहाँ जैसे कि कार्य कर रहे हैं। और हमें रोल के साथ मिक्स नहीं करना है और हमें इस फ्रीडम का, मुक्त अवस्था का अनुभव करना है। और अदृश्य खिलाड़ी के लिए अलौकिक बनना, वो उसके लिए अलौकिक रहना, वो उसके लिए नॉर्मल है। और वो कैमल एलिफेंट वर्ल्ड से नहीं है, लेकिन एक दूसरे वर्ल्ड से है वो। इमोर्टल रहना उसके लिए नॉर्मल है। कौन कह रहा है ये नॉर्मल है? ये अदृश्य खिलाड़ी, वो कहता है ये नॉर्मल है। उसके लिए स्काई नॉर्मल है। कंप्लीट साइलेंस उसके लिए नॉर्मल। ड्रामा से उसे कुछ नहीं चाहिए, वो उसके लिए नॉर्मल है। बिल्कुल इंडिपेंडेंट। ड्रामा, रोल, ये गैदरिंग, प्रशांत, जूम, ये सब कैमल एलिफेंट वर्ल्ड में चल रहा है। लेकिन ये सब चलते हुए जागरूक है आत्मा कि वो अदृश्य खिलाड़ी है, इसीलिए उसके लिए ये सब छोटी बात है। और दूसरे सभी भी अ, जैसे उनकी प्रेजेंस भी उसके जैसी है। जैसे कि स्टार्स की तरह सभी नॉर्मल है। सभी इच्छा मात्रम अविद्या है, डिजायरलेस है, दुख से मुक्त है, ईगो से मुक्त है। हर एक का इटरनल सत्य ये है कि हर एक के लिए ये नॉर्मल है। टू बिलोंग टू गॉड माना भगवान के साथ जुड़ना और भगवान का प्यार पाना उसके लिए नॉर्मल है। हमने सिर्फ श्रेष्ठ दृष्टिकोण का उपयोग किया है, श्रेष्ठ बुद्धि का उपयोग किया है। और ये जो वातावरण है जो हमने अभी क्रिएट किया, वो आत्मा को जागरूक करने में डायरेक्ट मदद करता है।
क्योंकि इसमें कैमन एलिफेंट का जो पर्सपेक्टिव है वो मिक्स नहीं है, इसलिए वो स्टोरी से 100% फ्री है इतनी सेकंड्स के लिए। और हम रियलाइज करते हैं कि जब आत्मा सच में जागरूक है, सच्ची सेंस में, तो सब कुछ चेंज हो जाता है, मन की स्थिति सब कुछ। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, स्टोरी स्टोरी की तरह देखेगा। और मैसिव परफॉर्मेंस है लेकिन वो स्टोरी है। और जैसे कि कोई कंप्लेन नहीं है, कंसर्न्स नहीं है स्टोरी के कनेक्शन में। तो स्टोरी की कुछ स्क्रिप्ट है और स्क्रिप्ट के अनुसार सब हो रहा है, कुछ भी मैटर नहीं करता उसके लिए। तो जब वो कॉन्शियस है तो वो रियलाइज करता है कि स्टोरी मुझे नुकसान नहीं कर सकती, ड्रैगन आता है जाता है। जब जिस मोमेंट में आपने ये समझ लिया, उस मोमेंट में आप बॉन्डेज फ्री है। तो ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात होगी कि स्टोरी में इच्छा उत्पन्न करना, फिक्स स्टोरी है, इच्छा उत्पन्न करके करेंगे क्या? तो जैसे कि मैरी है, वो कहती है कि कैमल के बेस पर वो ईगो क्रिएट नहीं करेगी, माना आइडेंटिटी। ऐसे ही जागरूक आत्मा के लिए ये जो रोल है वो एब्सर्ड है। तो जब आत्मा खुद जागरूक है, तो जब आत्मा जागरूक है तो दुश्मन विघ्न क्रिएट कर नहीं सकता। जब एनिमी किंग है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। तो हमारा सारा पुरुषार्थ है वो आत्मा को कॉन्शियस करना, बहुत ही बड़ी सीक्रेट। और ये इतना स्ट्रेटेजिक है कि सिर्फ अदृश्य आत्मा को जागरूक करके ये हम अनुभव कर सकते हैं। अगर अगर हम वो अदृश्य जागरूक प्रेक्षक नहीं है, आत्मा जागरूक जागृत नहीं है, नहीं है तो ईगो तो जागरूक यानी कि होता है। ईगो जागृत है। जो ईगो है वो ऐसा प्रिटेंड करेगा कि वो राम से प्यार करता है, लेकिन वो राम के साथ नहीं रहेगा। पर जब अगर वो अदृश्य यात्री जागृत है, वो अच्छी भली भांति समझेगा राम की दुनिया को। उसके पास ये प्रिविलेज है, ये मौका है, उसके पास ये लॉटरी है भगवान के साथ रहने की। तो हर पहलू जो है, चाहे गुण के हो, ईगो जो है देह अभिमान, ये प्रिटेंड करता है, यानी दिखाता है कि मैं बहुत गुणवान हूं, लेकिन ये फेक होता है, यानी कि दिखावा। तो हम दिखावा करते हैं उसमें हम ज्यादा निपुण होते जाते हैं, और यही ईगो का काम है। ये एक तरह का एक स्किल है, पर हमारे पास ये चुनाव है कि हम ये अदृश्य खिलाड़ी को जागृत करें। और जो अदृश्य यात्री है वो हर चीज में सच्चा है, उसको फेक करने की जरूरत नहीं, ना वो करता है।
उसको तीनों लोकों में से कुछ नहीं चाहिए, इतनी स्वतंत्रता है उसके पास, और तीनों लोकों में कुछ भी उसको हार्म यानी क्षति नहीं पहुंचा सकता। और ये बहुत जरूरी चीज है हर किसी के लिए कि अगर आप को इस ड्रामा से कुछ नहीं चाहिए, तो आपको ना दुख लेने की जरूरत है ना देने की जरूरत है, वो बेकार का हो जाता है। तो अदृश्य यात्री स्वाभाविक रूप से गुणवान होता है, क्लीन होता है, बहुत ही अलग खेल हो जाता है, वो क्षति से परे है। सोल कॉन्शियस मतलब ये होता है जब हमारे पास ये फीलिंग्स होती हैं तब हम सोल कॉन्शियस होते हैं, वरना फिर हम देह अभिमान में होते हैं। अगर हमारे को फर्क पड़ता है कि ऊंट क्या कर रहा है, ड्रैगन क्या कर रहा है, यानी ड्रामा में क्या होता है, अगर इसकी परवाह करते हैं तो वो हम लाइन क्रॉस कर चुके हैं। हमारे को ये फिक्र होती है कि हमें कोई क्षति ना पहुंचा दे, तो हम फिर उसकी प्रतिक्रिया भी करते हैं और फिर वो गुणवान नहीं रह जाते हम। जब हम पूरी तरह सुरक्षित होते हैं तभी हम ऑथेंटिक सच्चे होते हैं अपने गुणों में। आप किससे प्रेम करते हैं तो प्रेम करते हैं, आप शर्त नहीं रखते, बेशर्त प्रेम करते हैं। जो आप सेवा करते हैं वो भी सच्ची सेवा होती है। फिर सब कुछ सही जगह पर बैठ जाती है जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और फिर यही जीत कहलाई जाती है। तो हम एक एक क्षण से, एक एक मिनट से शुरू करते हैं। तो हमारी अच्छी आदतें, बुरी आदतें कहीं ना कहीं से तो शुरू होती ही हैं। तो हम ये 1 मिनट की प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं, और ये 1 मिनट हमारे पास काफी होता है, और ऐसे ही एक एक मिनट एक्यूरेट यानी सटीकता से यथार्थ रीति वाले 1 मिनट को काउंट करते जाते हैं, और ये हमारा जमा होता जाता है। हम इस एक एक मिनट की प्रैक्टिस में आते हैं। तो सिस्टर सेरा अपने कमेंट्स दे रही हैं, वो कंफ्यूजन, बॉन्डेज, इन सब चीजों के सार के बारे में बात कर रही हैं। हम इस फिजिकल वर्ल्ड को स्टोरी की तरह देखते हैं, तो कोई बॉन्डेज, बंधन नहीं होता है, और हम जागृत हो जाते हैं। तो उन्होंने एक सार बताया है अपने कमेंट के रूप में। एक सवाल आया है, उस साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं, जो वीडियो दिखाया गया। तो क्या 100 घंटा काम करने से रावण चला जाएगा, ये सवाल है। तो इसका जवाब दे रहे हैं कि रावण बड़ा होता है जब हम इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंडल्ज करते हैं, बहुत ज्यादा इसमें घुस जाते हैं। हो सकता है कोई 100 आवर्स काम करता हो, तो इसका रावण से कुछ लेना देना नहीं है। ये उस वीडियो के बारे में कुछ सवाल आया था।
तो जो कमेंटर है ये उसके विचार हैं जो आपने वीडियो में देखे हैं कि वो जेल से इसकी कनेक्शन करते हैं जो 100 घंटे काम करने की। तो ये जो कमेंटर हैं उनके अपने विचार हैं। एक और सवाल है कि अगर कुछ मैटर नहीं करता तो हम यहाँ क्यों हैं इस दुनिया में, क्या कर रहे हैं? तो उसका जवाब आ रहा है कि हम लोग जो हैं वो क्षति से परे हैं, हानि से परे हैं। तो हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता इस ड्रामा में क्या हो रहा है। अगर कोई किसी को 10 बजे आना था और वो 2 बजे आ रहा है तो इसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कहानी है। जो हमारा देह अभिमान है वो छोटी छोटी चीजों में तनाव ले लेता है, स्ट्रेस ले लेता है। तो जब आप आत्म अभिमानी होते हैं, सोल कॉन्शियस होते हैं, तो सब कुछ छोटा लगता है। तो जब आप खेल खेल रहे हैं, खेल जीतने के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन जो बॉटम लाइन है वो ये कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी मैटर नहीं करता। खेल जीतने के लिए किया जाता है, लेकिन हार भी जाए तो उसमें भी कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी हम जीतने के लिए खेलते हैं। तो ये जवाब था। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जाल जो है इच्छाओं से बना हुआ है इस कहानी में, ये भी एक सवाल है। तो प्रशांत भाई कह रहे हैं कि हम कह सकते हैं कि इच्छाएं रखते ही हम, जैसे कि हम जाल में फंस जाते हैं। जैसे कि एक क्लाउड है, बादल है, हम कह सकते, हम उस पर इच्छा रख सकते हैं कि वो चेंज ना हो। तो हमें अगर कोई भी इसकी निंदा करेगा तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे ही हम कई चीजों के साथ इच्छाएं रख सकते हैं, मोह रख सकते हैं, फंस सकते हैं उसमें, और सचमुच में हम बंधन में फंस जाते हैं। फिर जब भी कोई उम्मीद लगाते हैं कि ये बादल बदले ना, या ये बादल मेरा है, तो इस तरह के हमने कई चीजों के साथ बंधन लगाए हुए हैं और ये जाल में फंसने वाली बात हो जाती है। तो हमारे पास चॉइस है कि हम बिल्कुल पूरी तरह स्वतंत्र रह सकते हैं। तो तभी ये एक्सप्रेशन चूज करते हैं कि कुछ भी मैटर नहीं करता है। तो आपका बादल अगर कोई और पसंद करता है तो आपको मैटर नहीं करना चाहिए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन ऐसी होनी चाहिए, शुरुआत की स्थिति, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कुछ होता रहता है। बहुत कुछ होता रहता है, यानी एक टाइगर आ सकता है, प्रशांत भाई गायब हो सकते हैं। तो जो बॉटम लाइन है वो ये है कि वो इनविजिबल प्लेयर के लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। और फिर ये स्थिति जो है हमारे को फिर कनेक्ट करती है ऊंची स्थितियों में। तो अगर हम इसी चिंता में लगे रहें कि ड्रामा में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हमारे को अपने हायर यानी ऊंची चेतना से हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। हमारे पास समय ही नहीं बचेगा, हम हमेशा ही ईगो
के इस ड्रामा में फंसे रहेंगे। एक और सवाल है, तो ये सवाल जो आ रहा है हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये इटालियन ग्रुप से ये सवाल आया है, क्या देह अभिमान के पास भी सकारात्मक साइड होता है, पॉजिटिव साइड होता है? तो जो हम उदाहरण देते हैं मेरी और कैमल का, ऊंट का, अगर मेरी सोच रही है कि वो ऊंट है, तो ये किसी को भी मदद नहीं कर पाएगा, ना कैमल के लिए, ऊंट के लिए, ना मेरी के लिए, ना लोगों के लिए। ये भ्रमित है, ये भ्रम में जा रहे हैं, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ये डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। अगर आपके पास एक माली है जो कंफ्यूज रहता है, तो ये आपके लिए एक नुकसान है, क्योंकि कोई भी एक कंफ्यूज इंसान को नहीं रखना चाहेगा, तो आप दूसरा माली रखेंगे। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है, जब हम अपनी लाइन क्रॉस कर जाते हैं कंफ्यूजन में, भ्रम में, तो ये फिर गलत दिशा में चला जाता है। तो क्योंकि हमारे पास ईगो के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था पहले, तो हमें ये नॉर्मल लगता था, पर अब हमारे को पता है कि हम इससे बाहर निकल सकते हैं, तो हम, हमारे पास एक और ऑप्शन है, तो हम ऊंची चेतना से कनेक्ट कर सकते हैं और मानव जाति का भी कल्याण कर सकते हैं। तो अहंकार ही है जो हमारी जीवन खराब करता है। तो हमारे को देह अभिमान की जरूरत नहीं है हमारे लिए डिसाइड करने के लिए। एक छोटा सा सवाल लेंगे, मैं अपना टेस्ट पेपर नहीं चूज कर सकता और ना ही मैं अपना खेल चूज कर सकता हूँ, आप क्या बात करेंगे इस बारे में? ये सवाल है, आप क्या कहना चाहेंगे, वो पूछ रहे हैं। तो जवाब है कि हमारे को वापस इन 4 चीजों में आना होगा, कंफ्यूजन, एनिमी, अनकॉन्शियस, बॉन्डेज, कंफ्यूजन, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त। तो अगर हम सब अदृश्य यात्री हैं या अदृश्य खिलाड़ी हैं, तो हम क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्यों उसका उल्टा ही दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये अहंकार से छिप जाता है। तो हम सबको स्टार्ट करना है जहां भी हम हैं इस वक्त, एक एक मिनट हमारे को जमा करना है, और एक बार हम ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो ये चेंज हो जाता है गेम। तो 1 मिनट भी अगर आप जीतते हैं
तो अपने आप को मुबारक देना है। और ये प्रक्रिया है फन की, मजे की। ये खुशी और मजे की जर्नी है, यात्रा है। तो एक एक मिनट भी आप सही प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप को मुबारक दीजिए। तो अभी हम रूम्स की ओर जा रहे हैं, तो कोई सवाल अभी हम शेयर करेंगे। और वो सवाल है, प्रिजन के अलावा कौन सा ऑप्शन है आपके पास, यानी जेल के अलावा कौन सा ऑप्शन है आपके पास। ये रूम्स के लिए सवाल है, चिंतन करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए। हम कैसे रावण को लॉक करने वाले हैं सिस्टम में, ये बात करेंगे, चर्चा का विषय रहेगा। What is the other option to the paid prison? वीडियो के हिसाब से ये सवाल है। तो ये 10 मिनट का ब्रेक होगा। जयंती बहन एडिशनल सचिव हैं ब्रह्मा कुमारी की। तो आपके कोई सवाल हो तो आप चैट पर टाइप कर सकते हैं। तो जयंती बहन कह रही है कि बहुत खुश हैं सबके साथ में, ये बहुत ही सुंदर टॉपिक है, जीवन एक खेल। तो 3 चीजों से हम इस टॉपिक में बात कर रहे हैं। तो पहला गेम जो हमारे अंदर घूमता है, हमारे मन के अंदर, और कितना हम उसको पहचानते हैं कि कौन सा गेम चल रहा है और कैसे हमें इसको रिस्पॉन्ड करना है। और दूसरा खेल जो यहाँ पर चलता है रिलेशनशिप्स में, जो घर पर गेम चलता है, जो फैमिली मेंबर्स के साथ, जो वर्क प्लेस में, हमारे ऑफिस में खेल चलता है लोगों के साथ। और तीसरा कि जो कुछ हमारे साथ चल रहा है, हम कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे उसकी प्रतिक्रिया करते हैं, सिर्फ वॉच करके, यानी साक्षी भाव से। तो हमेशा पहले हम अंदर जाके, हमारे भीतर जाके हम स्टार्ट करते हैं। जब हम अंदर जाके अपने आप से पूछते हैं कि क्या हमें अलाउ करता है इस खेल को खेलने के लिए, और कैसे पता चलता है हमें कि हम जीतने वाले हैं। तो एक उदाहरण बता रही हैं कि ग्रीस में जो ओलंपिक्स होता है उसके बारे में बता रही हैं कि वहां पर सब अपना बेस्ट देना चाहते हैं और ये संतुष्टता पाना चाहते हैं। तो मेरी जीत और हार वो हमारे नंबर पर नहीं निर्भर करती कि हम कौन से नंबर पे आए हैं इस खेल में, पर
क्या हमने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, ये मैटर करता है। ये नहीं मैटर करता कि आप क्या नंबर पे आए हैं। तो इसमें हमारे को अपनी ही क्षमता को बढ़ाना होता है, क्योंकि ये हमारे साथ रहने वाली है। तो जो सफलता बाहर से आती है वो अल्पकाल के लिए होती है, पर सच्ची सफलता वही है कि हमने अपनी क्षमता कितनी बढ़ाई है इसमें। क्योंकि बाहर की दुनिया में ये सफलता और असफलता की परिभाषा बदलती रहती है, पर जो हमारे को इम्पोर्टेंट है वो ये कि क्या हम अपने लिए ठीक कर रहे हैं, क्या हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो जयंती बहन बहुत सारे ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट से मिली हैं और ऑक्सफोर्ड में इनकी मुलाकात हुई। कोई अमेरिका से था, कोई इंग्लैंड से था, तो अलग अलग बैकग्राउंड के थे, महिलाएं भी थी और सबने अपनी शेयरिंग की। तो उन्होंने बताया कि ओलंपिक्स की तैयारी जब वो कर रहे थे तो कितना उन्हें नियम से चलना पड़ा 18 महीने पहले से। पर वो 18 महीने उन्होंने बहुत ट्रेनिंग अंडरगो की। ये केवल स्थूल ट्रेनिंग नहीं थी, फिजिकल ट्रेनिंग ही नहीं थी, जो फिजिकल स्टैमिना वाली ट्रेनिंग नहीं, पर जो नियम था वो ये था कि शराब नहीं, लेट सोना नहीं, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड वे था। टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से खाना और क्या खाना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था। तो जयंती बहन कहती कि हमें याद आता कि हमारी ब्राह्मण जीवन भी ऐसे ही है। तो यहाँ पर भी नियम की बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत महत्ता है। तो जब हम नियम से चलेंगे तो तब हमें ऊंची चेतना में या ऊंचाई पे हम पहुंच सकते हैं। तो हम कई बार कुछ भी चलता है करके चला लेते हैं, पर इट इज नॉट ओके, वो कह रही हैं। हो सकता है किसी के लिए ठीक हो, लेकिन ये काम नहीं करता है। हम अपनी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमको अपने आप के साथ बहुत ही डिसिप्लिन रहना होता है। हम कैसे नियम से चलते हैं जीवन में। और एक और चीज जो देखनी होती है कि हम क्या अलाउ कर रहे हैं अपने मन में आने के लिए। जो भी गेम में खेलते हैं, एथलीट हो या रनर हो, वो बहुत ख्याल रखते हैं कि वो क्या खाना खा रहे हैं, क्या इनटेक कर रहे हैं। हमें चेक करना है कि हम अपने मन को क्या खुराक देते हैं। तो कभी हम मुरली सुने, कभी हम ना सुने, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो शिव बाबा की मुरली चलती है वो ब्रह्मा बाबा द्वारा चलती थी, फिर उसके बाद दादी गुलजार द्वारा चलने लगी। और कुछ समय पहले उन्होंने शरीर छोड़ा।
गुलजार दादी ने। तो उन्हों के पास ये मौका था कि उन्होंने पूरी जीवन उन्होंने ब्रह्मा बाबा और मम्मा के साथ गुजारी। तो हम अपने मन को वो खुराक खिलाते हैं जो ज्ञान की खुराक, जो कहाँ से, यानी परमपिता परमात्मा से आ रही हैं, सदगुरु से आ रही हैं। जब हम वो सब फीड करते हैं और इस मुरली को बोला गया है बाप दादा ने, और हमें समझना है कि कौन ये मुरली चलाते हैं। और जो ज्ञान ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा आता है या दादी गुलजार द्वारा, और ये बहुत ही इनक्रेडिबल होता है, अद्भुत होता है। हर चीज बहुत ही एक्यूरेट, सटीक और स्पष्ट होती है। और मुरली पढ़ना जैसे कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये मुरलियां 1960s में पढ़ी गई। और फिर हम अभी देखते हैं कि वो सब हो रहा है जीवन में, दुनिया में। तो क्या हम अपने मन को अच्छी खुराक देते हैं? हम कुछ भी खा लेते हैं? नहीं। तो ऐसे ही हमारे मन को बहुत अच्छी खुराक देनी चाहिए सुबह जब हम स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए डिसिप्लिन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपने मन को एक बार, अपनी बुद्धि को और मन को खुराक देते हैं सुबह, तो सारे दिन हमारे मन जो है ट्रैक में रहता है। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, हम अपने इनर कोर वैल्यूज पे जुड़े रहते हैं, यानी अपने भीतर की सच्चे जो संसारों के साथ जुड़े रहते हैं। तो हमें बाहर की परिस्थितियां हमें इन्फ्लुएंस ना कर पाए, इसीलिए हम सुबह अपने मन को अच्छी खुराक देते हैं। तो कई बार ये अच्छा है अपने आप से पूछना कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। क्या हमारे को परमात्मा ने जो दिशा दी है, हम उस दिशा में जा रहे हैं? तो अपनी विचार चेक करना, अपने बोल चेक करना, कर्म चेक करना, ये बहुत ही मूल्यवान होगा।
हमने जीवन में अंत में कितना अच्छा खेल खेला, ये इस पर निर्भर करता है। और अंत समय हमें क्या रिमेम्बर करना है, याद रखना है। और हमें याद रखना है अपना घर और बाबा, ताकि हमारे कॉन्शियस में और कुछ ना हो। और अगर हम ये खेल जीतते हैं, ये 1 सेकंड का खेल है, और हमारे पास काफी समय होता है रिहर्सल करने के लिए। कई लोग यहाँ नए होंगे, कई लोग पुराने होंगे, पर आप अपना समय जरूर निकालें, अपने आप को डिटैच करें एक्शंस और मूवमेंट से, और अपने आप को समय दें अपने आप को समझने के लिए। अपने आप को देखें केवल एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह। अपने आप को सही तरीके से देखें। और जब हम अपने आप को सही तरीके से देखते हैं, तो जो सवाल हमारे मन में आता है वो ये कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या मेरी जागरूकता या फिर ये खेल को जीतना। जब हम पत्थर बुद्धि से होते हैं, सोसाइटी पहले आती है, पर जब हम आध्यात्मिकता की सोच में होते हैं, तो हम पहले ये देखते हैं कि ये सही है या नहीं है, और उसके लिए पहले हम उससे कनेक्ट करते हैं और फिर ये गाइडेंस आती है। और फिर हमारे पास ये फीलिंग आती है कि हाँ, बाबा ही थे जिन्होंने हमें मदद किया। तो अपने ऊपर ही उदारता से देखना है। अपने आप को नीचा करना या फिर अपने आप को कम स्तर पर देखना, ये सही नहीं होगा। तो आप एक दृष्टांत देते हैं कि अगर बॉलर ने अंपायर के साथ झगड़ा किया और कहा आप गलत हैं, तो वो फिर फील्ड से हटा दिए जाएंगे। अगर हम ये सब नहीं करेंगे, यानी अपने ऊपर ही कंपैशनेट नहीं रहेंगे, उदार चित्त नहीं रहेंगे, तो हमें लगेगा कि हम फिर नहीं खेलेंगे। तो खेल को छोड़ना आपका चॉइस है। आपको खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि गेम एक सेटिस्फैक्शन देता है। तो यहाँ पर इस दुनिया में हर चीज परिवर्तन हो रही है, तो हमको भी
उस हिसाब से चलना होगा ताकि हम कीप अप कर सके इस दुनिया के हिसाब से। और उसके लिए अपने पर ध्यान देना होगा और ऑब्जर्व करना होगा कि हम क्या गलती करते हैं, कहाँ गलती करते हैं। और क्या हमारे पास प्रेम है बाबा के लिए। आधा साइकिल हम भक्ति करते हैं, और अब हमारे पास ये मौका है, ये लॉटरी है कि हम उसके साथ रह सके, परमात्मा के साथ। और हमारे को स्पष्टता से अपना लिंक कनेक्ट करके रखना है परमात्मा के साथ। और माया, ईगो भी है, हमें ये भली भांति पता है। तो हमें उसके आगे झुकना भी नहीं है। और हम किस तरह से इस खेल को मैनेज कर रहे हैं ये भी हमें देखना है। तो हमें खेलना है बहुत स्मूथली ताकि हम एंजॉय कर सकें जो दूसरे लोग कर रहे हैं उनको देखकर, और अपने आप के लिए भी हम अच्छे साबित हों। चाहे हम जीते चाहे दूसरे जीते, ये केवल खेल है। हमारे को डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह देखना है। ऐसे नहीं कि हम जीते तो ऊंचे हो जाएं और दूसरे जीते तो हम नीचा फील करें। मान लीजिए जैसे खेल में क्रिकेट की बॉल बैट की जगह आपको हिट कर जाती है, तो यानी कि हम गलत प्लेस में हैं। तो ये सब कुछ बड़ी आसानी से हो सकता है एक खेल में। तो उस समय हम क्या करेंगे? तो लोग कहेंगे कुछ नहीं होता, खेलते रहो। और कई लोग बहुत पेन फील करते हैं। तो अगर लोगों ने हमें हर्ट किया है, उनके शब्दों ने हमें बहुत चोट पहुंचाई है, क्या हम ऐसा कहेंगे कि हम उसके साथ फिर नहीं खेलेंगे, फिर बात नहीं करेंगे, या फिर हम ये खेल छोड़ देंगे? नहीं, ये नहीं होता है। तो इसलिए इस खेल में हम ऐसा कभी नहीं कहते कि हम नहीं खेलना चाहते।
तो जो कुछ भी हुआ हम उसको पास्ट कर देते हैं और हम पीछे की मेमोरी को नहीं लेकर आते हैं आगे, और हमारा बिहेवियर फ्रेश होता है। हम समझते हैं कि एक समय था सफलता का और एक समय होता है डिफीट का, कॉपर एज और आयरन एज। और ये समय है प्रिपेयर करने का, रिहर्सल करने का गोल्डन एज के लिए। और हम यहाँ रुकेंगे, अगर कोई सवाल हो तो। तो एक सवाल आया है कि अगर बच्चे नहीं सुनते हैं तो मेरा क्या रवैया होना चाहिए उनके लिए। तो हमारी ड्यूटी होती है कि हम उनके साथ प्यार से बात करें, नियमों के बारे में बात करें, तो हमेशा गाइडलाइंस और डिसिप्लिन होते हैं। तो पेरेंट होने के नाते हमारे को सही तरह से गाइडेंस देना, पर गुस्से से नहीं, बहुत ही कामली और क्वाइटली आराम से बैठ के बताना है। हम आराम से उनके साथ बात करके सुलझा सकते हैं। एक और सवाल आया है कि कई बार हम ये गेम को एस्केप करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर पहले से ही उसके प्रति कुछ पुराने संस्कारों की छाप रहती है। पर उसको याद रख के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो आज बाबा ने कहा कि हमें क्लियर रहना है, हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं, वर्ड्स यूज करते हैं, तो एक ऐसी कौन सी हैबिट है, कौन सी हैबिट कही जाएगी कि बहुत अच्छी एफर्ट है, पुरुषार्थ है। तो सुबह का समय जब हम परमात्मा से बात करते हैं, तो वो सुबह हम अपने आप को अगर भरेंगे तो वो सारे दिन हमें मदद करेगा। तो हम ये कहेंगे कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सुबह उठकर अपने आप से कनेक्ट करना।
तो सारे दिन चाहे कैसी भी परिस्थिति हो हम उसे संभाल पाएंगे। तो ब्रदर प्रशांत से हम सुनेंगे। तो जयंती बहन को थैंक्स कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हमने मुश्किल सवाल आपके लिए रखे थे। तो हम मेडिटेशन करेंगे अभी। थैंक्स कर रही हैं प्रशांत भाई और सिस्टर सेरा को। नेक्स्ट रिट्रीट की जानकारी अभी दी जाएगी आपको।